इदं जिष्णोपादास्तकमदिभिसादाभितमनं प्रणीतं यात्रेम्ना सुकलिजगदीशेन विदुष पठेद्यो वा पाक्याच्युतचरणचेत समनुजो भवेत् भोक्त्वा भोगा नवतरति चास्ते हरिपदम् नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नन्दादिगोकुलत्राता दाता दारिद्र्यभञ्जनं सर्वमङ्गलदाताश्च सर्वकामप्रदायकः। अरे भाई हेलो तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री की, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की है और डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रबुद्ध जनों से भी उनकी चर्चा होगी। मथुरा में वृंदावन की बाकी बिहारी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दर्शन पूजन के साथ दिन की शुरुआत की। इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी है गृह मंत्री की। और वेस्टर्न यूपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मथुरा का जो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर पिछली बार पूरी तरह से जीत हासिल की थी। एक माठ विधानसभा सीट रह गई थी, उस पर भी अब जीत इस बार मिल पाए बरखा, इस पर फोकस है। बिल्कुल, और वो तमाम विधानसभा सीटें देखिए जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की पहुंच से बाहर रही, जो सीटें हाथ से निकली थी उनको वापस एक बार देखिए जीतने की कोशिश यहां पर रहने वाली है। एक बार फिर से लक्ष्य जो है वो 300 पार का रखा गया है। अमित शाह जहां भी जिस भी रैली में पहुंच रहे हैं इस बात का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि देखिए विपक्ष निशाने पर जरूर ले रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, निशाने पर जरूर भारतीय जनता पार्टी ली जा रही है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो स्पष्ट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने अभी दर्शन पूजन देखिए किए हैं बाकी बिहारी मंदिर में, उसके बाद बाहर निकले हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन जो है वो यहां पर किया जाना है। करीब करीब देखिए पूरा 3 से 4 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला। अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह जो है वो वृंदावन में पहुंचे थे। मीडिया का जमावड़ा वहां पर है, पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के अंदर मौजूद रहकर उन्होंने पूजा अर्चना की बाके बिहारी मंदिर में। अभी लगातार देखिए अमित शाह के साथ साथ और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं जो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार, ताबड़तोड़ दौरे जो हैं वो करने वाले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल डोर टू डोर प्रचार ही एक मात्र ऐसा साधन है जो जिससे जनता के बीच पहुंचा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से चुनावी रैलियों पर, सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। और उसके बाद जब कैराना पहुंचे थे अमित शाह, उसके बाद ये उनका एक तरह से दूसरा दौरा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद आप मान सकते हैं, जिसमें जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं। पिछली बार जब कैराना में थे तो पर्चे बाकायदा बांटे गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और ये बताया गया था कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जनता के विकास के लिए, वो परियोजनाएं, वो सारी स्कीम्स जो चलाई गई जिनसे लोगों को फायदा पहुंचा है, कैसे ये 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन बेहतर रहा है और क्यों बीजेपी को ही एक विकल्प के तौर पर जनता को चुनना चाहिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको वृंदावन से दिखा रहे हैं।
तो जनसंपर्क अभियान के जरिए मजबूती और भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से वोट बैंक और मजबूत हो, इस पर जोर दे रहे हैं। चुनावी चाणक्य और मथुरा की चर्चा, वृंदावन की चर्चा काफी ज्यादा रही थी और शिखा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, जिस तरह से चर्चा रही मथुरा की और जब चुनावी चाणक्य पहुंचे, डोर टू डोर अभियान को और तेजी और गति और ज्यादा मजबूती भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से वेस्ट यूपी जो है उसको उसमें पूरी ताकत झोंक देना चाहती है और ऐसा लग रहा है कि मतदान से पहले प्रचार में ही बीजेपी सबसे आगे निकल जाना चाहती है। और आज गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण। एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। संगठनात्मक और प्रभावी मतदाता बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में